है जनाब आरटीओ साहब से और एलजी मनोज सिन्हा साहब से और नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा जो रूट है बुकोरी टू नागाथुब 13 किलोमीटर रोड बनती है और हमसे किराया लिया जाता है 100 रुपया। 13 किलोमीटर पर 100 रुपया किराया नहीं बन सकता। ये उनको भी कह दूं कि लास्ट ईयर भी मैंने कोई 15 गाड़ियों के परमिट सस्पेंड किए थे और वो सारे के सारे ओवर चार्जिंग के ऊपर थे। उसमें टेम्पू भी थे, मिनी बसेस भी थी और अभी इसी लास्ट 2 मंथ्स में मैंने 4 गाड़ियों के परमिट सस्पेंड किए हैं। कोटरंका से गुंडी एक इलाका जिसमें 21 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस बताया जा रहा है और यहाँ लोगों से जो है वो तकरीबन 80 रुपये चार्जेस जो है वो लिए जा रहे हैं। और इसकी हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें वहाँ पे वीडियो क्लिप जो है कैच की गई है। वही उसके बाद एक कोटरंका से नागा टॉप जो इलाका बताया जा रहा है, इसमें तकरीबन 13 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो है जैसे लोगों के मुताबिक है, जैसे उनकी तरफ से कहा गया है। और इसमें 100 रुपये चार्जेस जो है लिए, लगता नहीं है कि कहीं ज़्यादा किराया जो है वसूला जा रहा है और जो दूर दराज के इलाका के लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं। देखिए, तो इन रूटों के लोगों से, पैसेंजर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिंपली एक व्हाट्सएप पे मुझे कंप्लेंट भेज दें कि हम बकोरी से बैठे, हमने गुंडी जाना था या ख्वास जाना था, फलाने नंबर गाड़ी में हम बैठे हैं, उस गाड़ी ने हमसे इतना किराया लिया और चलानिंग इतनी हैवी है इसकी कि 10,000 रुपया फ़ाइन है अगर कोई इको पकड़ी जाती है रोड के ऊपर, सवारियाँ जिसमें अगर हों। लेकिन इसमें भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा खास करके जो मालिक हैं गाड़ियों के, कि चूंकि इको एक प्राइवेट गाड़ी है, कल को किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ना तो पैसेंजर को क्लेम मिलेगा ना उस मालिक को क्लेम मिलेगा। इसलिए मालिक लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी गाड़ी मुझे रोड के ऊपर एज पैसेंजर गाड़ी मिली इको, उसका 10,000 रुपया तो फाइन होगा ही, लेकिन अब मैं उनकी आरसियाँ भी सस्पेंड करने जा रहा हूँ। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं ARTO साहब राजौरी, जनाब शमी साहब। इनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में काफ़ी लोगों की तरफ से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं, किराया जो है वो ज़्यादा जो है वो लोगों से वसूल किया जा रहा है। इस मतलब लोगों की तरफ से भी RTO साहब से जो है वो गुजारिश की गई है कि इसके ऊपर जो है वो गौर खीस की जाए और इसी के ऊपर जो है वो आज हम इनसे बात करेंगे। RTO साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। राजौरी ज़िला के कोटरंका से भी काफ़ी शिकायत जो है वो मौसूल हुई हैं, थाना मंडी इलाका से भी और मंजाकोट इलाका से भी जो है वो काफ़ी शिकायत जो है वो मौसूल हुई है कि एक किराया जो है वो ड्राइवर साहिबान ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। तो इस मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा, मुझे 2 दिन पहले भी कोटरंका साइड से कंप्लेंट्स आई थी, मोबाइल के ऊपर ही किसी ने कहा था कि जो गाड़ियाँ बकोरी से ख्वास की तरफ जाती हैं, गुंडी की तरफ, तो वहाँ वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। तो मैंने फिर जो यूनियन के वहाँ एजेंट हैं जो देखते हैं वहाँ गाड़ियाँ भेजती हैं, तो उनको मैंने जो किराए की कापी है वो व्हाट्सअप पे की थी। उनको मैंने स्ट्रिक्टली कहा कि जो किराया वो एज़ पर दिस नोटिफिकेशन लें। उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, वो कह रहे थे कि जैसे ख्वास रोड हम सब जानते हैं कि पहले बहुत ख़राब थी, अभी भी उसमें पूरी रोड ब्लैक टॉप नहीं है, कुछ हद तक है, तो उसकी वजह से उनकी गाड़ियों का जो वियर टियर है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एवरेज गाड़ी की कम हो जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ले रहे थे। लेकिन मैंने उनको स्ट्रिक्टली कह दिया है कि किराया जो है वो एज़ पर नोटिफिकेशन ही लें। तो मैं आपके माध्यम से खास करके जो व्हीकल ओनर हैं या जो वो ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी कह दूं कि लास्ट ईयर भी मैंने कोई 15 गाड़ियों के परमिट सस्पेंड किए थे और वो सारे के सारे ओवर चार्जिंग के ऊपर थे। उसमें टेम्पू भी थे, मिनी बसेस भी थी और अभी इसी लास्ट 2 मंथ्स में मैंने 4 गाड़ियों के परमिट सस्पेंड किए हैं, जिनको हमने मौके पर जब देखा कि वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, पैसेंजर से पूछा कि कितना किराया, वेरीफाई करने के बाद पता लगा कि वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो मैंने 4 जो गाड़ियाँ हैं पैसेंजर उनके परमिट सस्पेंड किए हैं। इसके अलावा 15 ड्राइवर लोगों के भी लाइसेंस सस्पेंड किए हैं डिफरेंट ट्रैफिक वायलेशन के लिए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से जितने भी व्हीकल ओनर मेरी बात सुन रहे हैं, कमर्शियल, खास करके कमर्शियल गाड़ियों के जो पैसेंजर व्हीकल के ड्राइवर हैं, जो मालिक हैं, कि बेकिराया वही लें जो नोटिफिकेशन के मुताबिक है। राजौरी की बात करें तो कोटरंका से गुंडी एक इलाका जिसमें 21 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस बताया जा रहा है और यहाँ लोगों से जो है वो तकरीबन 80 रुपये चार्जेस जो है वो लिए जा रहे हैं। और इसकी हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें वहाँ पे वीडियो क्लिप जो है कैच की गई है। वही उसके बाद एक कोटरंका से नागा टॉप जो इलाका बताया जा रहा है, इसमें तकरीबन 13 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो है जैसे लोगों के मुताबिक है, जैसे उनकी तरफ से कहा गया है। और इसमें 100 रुपये चार्जेस जो है लिए, लगता नहीं है कि कहीं ज़्यादा किराया जो है वसूला जा रहा है और जो दूर दराज के इलाका के लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे पास एक ही इंस्पेक्टर है और हमें 3 दिन ऑफिस में भी काम करना होता है, 2 दिन ट्रायल टेस्ट होता है, 1 दिन पासिंग होती है, तो हफ्ते में 3 दिन हम मिलते हैं,
जिसमें हम पूरी डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। तो चूँकि जैसे अब मेरे नॉलेज में आपके थ्रू भी आ गया और फ़ोन भी एक दो जगह से मुझे आए ओवर चार्जिंग के, अभी मैं एक तो डीएसपी ट्रैफिक जो है उनको भी आज ही रिक्वेस्ट कर दूंगा कि उनके भी जो लोग फील्ड में हैं वो भी ओवर चार्जिंग के एक ऊपर गाड़ियों के चलान करें, चलान करके उन गाड़ियों के परमिट और लाइसेंस मुझे भेजें, ताकि ऐसी गाड़ियाँ जो ओवर चार्जिंग में इन्वॉल्व हैं उनके हम परमिट और लाइसेंस सस्पेंड कर सकें। दूसरा, मैं नेक्स्ट वीक ही जो है सोमवार ही ट्राई करूँगा कि बकोरी कोटरंका की तरफ मैं खुद रोन लगाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम रूट के ऊपर जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि जब भी किसी रूट के ऊपर हम खड़े होते हैं तो गाड़ियाँ ओवरलोड भी होती हैं, पीछे से आती हैं, लेकिन पैसेंजर लोग पैदल चलना शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पैसेंजर भी तावन भी नहीं है। वही चीज़ मैं कहने का रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पैसेंजर भी हमारे कोऑपरेट नहीं करती हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ओवर चार्जिंग है, कल को मैं बकोरी के इस रूट के ऊपर जाता हूँ तो पैसेंजर पीछे ही आधा किलोमीटर ड्राइवर उसको बोलता है जी आरटीओ साहब बैठे हैं तो आप मैं चलान हो जाएगा, आप थोड़ा पैदल चलो, आगे जाके बैठ जाना। तो पैसेंजर लोग भी उतर जाते हैं। इससे होता है कि जब हमारे पास वो गाड़ी आती है तो वो अंडरलोड होती है तो हम उसको ओवरलोडिंग का चलान भी नहीं कर पाते। इसलिए मैं दो चीज़ें ज़रूर आपके माध्यम से लोगों को कहूँगा जो गाड़ियाँ रूटीन में सफ़र करते हैं, कि एक तो वो कभी भी गाड़ी से मत उतरें, कोई भी अथॉरिटी बैठी है, चाहे हम लोग बैठे हैं, चाहे पुलिस बैठी है, ट्रैफिक पुलिस बैठी है, क्योंकि वो किराया दे के अपनी गाड़ी उस गाड़ी में बैठे हैं और उनका जो अधिकार है कि वो अगर गुंडी से बैठे हैं, ख्वास से बैठे हैं तो बकोरी से पहले मत नीचे उतरें। दूसरा, बड़ी बार जब हम जाते हैं तो गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो गाड़ी का वो हम चलान भी नहीं कर पाते। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि ओवर चार्जिंग है, जो कुछ आपने स्पेसिफिक रूट भी बताए, तो इन रूटों के लोगों से, पैसेंजर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिंपली एक व्हाट्सएप पे मुझे कंप्लेंट भेज दें कि हम बकोरी से बैठे, हमने गुंडी जाना था या ख्वास जाना था, फलाने नंबर गाड़ी में हम बैठे हैं, उस गाड़ी ने हमसे इतना किराया लिया। बस ये तीन चीज़ें अगर वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं तो एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट मेरे पास पावर है कि मैं ऑफिस बैठ के भी उस गाड़ी का परमिट सस्पेंड कर सकता हूँ। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि स्टाफ भी की भी जो है वो काफ़ी कमी है, जिससे आपको भी काफ़ी परेशानी होती है। बाकी भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है वो आपको काम जो है वो लेने होते हैं, अगर मीटिंग्स हैं वो भी अटेंड करने पड़ते हैं। तो क्या इस मतलब जो है वो आपकी सरकार से या जो आला ऑफिसरान से इससे बात नहीं हुई जिससे जो है वो, ताकि यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल हो और आपको भी राहत मिल सके और लोगों को भी जो है वो इसमें जो मसाइल हैं उनके हल हो सके? देखिए, ये बात बड़ी बार जब भी मीटिंग होती है उनमें ये स्टाफ का पूरी स्टेट में भी हमें प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम पूरी स्टेट में बात करेंगे तो हार्डली हमारे पास 30-40 इंस्पेक्टर हैं, तो कितनी 22 डिस्ट्रिक्ट है हमारी। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके बाद पोस्टें रेफर भी हुई हैं, खास करके मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, क्योंकि हमें फील्ड में चेकिंग करने की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमें सफिशिएंट स्टाफ चाहिए, ताकि हमारी जो रेगुलर चेकिंग है, जितने भी हमारे सब डिवीज़न है, चाहे वो नौशहरा, चाहे वो कालाकोट है, चाहे वो कोटरंका है, थना मंडी है, मंजाकोट है, तो इसमें एक रेगुलर चेकिंग तभी पॉसिबल है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पोस्टें निकाली थी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, वो इंटरव्यू वगैरह जो है हो गए हैं, अब वो खाली लिस्ट निकलनी है। जो ही लिस्ट निकलेगी तो वो स्टाफ जो है डिस्ट्रिक्टों में पोस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों के पास भी बहुत बड़ी पावर है अगर लोग अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स काफ़ी जगह से हमें कंप्लेंट्स आती हैं, तो प्रैक्टिकली जब हम गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी पैसेंजरों से पूछते हैं भाई कितना किराया दिया है। अभी हम कल भी बैठे थे, शुक्रवार भी बैठे थे, शनिवार भी, तो जब हम पैसेंजर से पूछते हैं भाई कितना किराया दिया, सपोज करो बकोरी से कोई टेम्पो रजौरी आ रहा है, वो ड्राइवर के सामने पैसेंजर रेट भी नहीं बताते हैं कि कितने पैसे दिए हैं। वो यही कहते हैं जी हम बकोरी से बैठे हैं, हमने बस स्टैंड रजौरी में जाके किराया देना है। तो रजौरी से टेम्पो बकोरी जा रहा है, पूछो कितना किराया दिया, भाई बोल नहीं जी हमने बकोरी में जाके किराया देना है। मतलब हर हालत में पैसेंजर जो है वो चाहता है कि कहीं ड्राइवर उस गाड़ी का चलान नहीं हो, जिसको बचाने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा क्या होता है, ये जो वायलेटर हैं जो बच जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो पैसेंजर जितने भी सफ़र करते हैं उनको लगे कि गाड़ी का ड्राइवर जो ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो वो ड्राइवर को तो बताएंगे नहीं। उन्होंने 2 लाइनें लिख के मेरे व्हाट्सएप में भेज देनी जी फलानी गाड़ी में बैठे हैं, फलानी जगह जाना था, इतना किराया लिया। मैं अपने रेट से वेरीफाई करूंगा, अगर ज़्यादा होगा तो यहीं से मैं नोटिस निकालूंगा, उस गाड़ी का परमिट सस्पेंड हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो ये कमर्शियल व्हीकल्स वाले लोग हैं ये भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इकोस हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, वो भी जो हैं वो कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं। इसमें मतलब कई बार हादसा भी जो हैं वो रोनमा हुए, इनके ऊपर शिकंजा कसने की भी ज़रूरत है। देखिए, इसमें बड़ी बार कंप्लेंट्स हमें है, इवन ट्रैफिक पुलिस ने भी, मैंने लास्ट टाइम कंफर्म किया था, काफ़ी ज़्यादा 200-300 चलान उन्होंने इको को किए। मैंने भी इस महीने में ही 10-12 गाड़ियों को इको को चलान किए हैं, और चलानिंग इतनी हैवी है इसकी कि 10,000 रुपया फ़ाइन है अगर कोई इको पकड़ी जाती है
रोड के ऊपर सवारियाँ जिसमें अगर हों। लेकिन इसमें भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा खास करके जो मालिक हैं गाड़ियों के, कि चूंकि इको एक प्राइवेट गाड़ी है, कल को किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ना तो पैसेंजर को क्लेम मिलेगा ना उस मालिक को क्लेम मिलेगा। इसलिए मालिक लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी गाड़ी मुझे रोड के ऊपर एज पैसेंजर गाड़ी मिली इको, उसका 10,000 रुपया तो फाइन होगा ही, लेकिन अब मैं उनकी आरसियाँ भी सस्पेंड करने जा रहा हूँ, कोई भी इको जो मुझे रोड के ऊपर मिलेगी। लेकिन इसमें हमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये आती है, जब भी हम किसी को इको को रोकते हैं तो वो ड्राइवर कहता है जी घर की फैमिली है, घर की फैमिली है जी, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं जी, जियारत पे जा रहे हैं, हमारी घर की फैमिली है। वहाँ भी जो गाड़ी में लोग बैठे होते हैं वो बड़े कोऑपरेट करते हैं, वो शो नहीं होने देते कि वो पैसेंजर हैं, बोलते हैं जी घर की गाड़ी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी ये बता दूं, आगाह कर दूं, भाई आप लोग प्राइवेट गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइवर को शील्ड करते हो, बचाते हो जब कोई अथॉरिटी पकड़ती है, लेकिन कल को अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा आप लोगों को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ARTO साहब जनाब शमी साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत। वहीं लोगों की तरफ से भी काफ़ी शिकायत जो है वो मौसूल हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी कोटरंका इलाका में जो है वो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवर चार्जेस जो है वो ड्राइवर साहबान ले रहे हैं और लोगों की तरफ से इस मुतल्लिक जो है वो RTO साहब से गुजारिश भी की गई है थ्रू वीडियो मैसेज जो दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हमारे इलाका की पे भी जो है वो नज़रसानी की जाए। लेकिन ये अक्सर जो है वो देखने को मिलता है जब महकमा जो है इसके ऊपर कार्रवाई करता है, तमाम लोगों की तरफ से फिर भी जो है वो तावन नहीं किया जाता है। जहाँ जो अक्सर किराया जो है वो ज़्यादा वसूला जाता है, तो इस मुतल्लिक जो है वो लोग जो है वो इसके ऊपर तावन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से महकमा जो है वो बर वक्त कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा है। इस मुतल्लिक RTO साहब का वाज़िया कहना है कि अगर आप थ्रू व्हाट्सएप भी मैसेज मुझे करेंगे तो हम उस गाड़ी के खिलाफ भी जो है वो सख्ती से जो है वो कार्रवाई करेंगे। वहीं जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो कमर्शियल्स के तौर पे जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं, जहाँ जो कमर्शियल लोग से गाड़ी के मालकान हैं वो भी ये शिकायत करते हैं कि प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, हमें जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन इसमें तल्लक भी उनका कहना है कि लोगों की तरफ से तावन की जो है वो ज़रूरत है, और वाज़िया ये भी कहना है कि अब अगर कोई प्राइवेट व्हीकल्स कमर्शियल्स के तौर पे जो है वो पकड़ी गई तो उसको बड़ा जुर्माना 10,000 के हिसाब से जो है वो होगा और लाइसेंस भी जो है वो रद्द किया जा सकता है। ये इस वक्त की गुफ्तगू हमारे साथ जो है वो RTO साहब के साथ तफसीली बातचीत और लोगों के मसाइल को लेके पूरी तरह संजीदगी से उनका ये कहना है कि हम इलाकों में जो है वो ज़रूर जो है वो वहाँ पे दौरा करेंगे, ताहम लोगों के तावन की भी ज़रूरत है।